नमस्कार। आज बात करेंगे जन्म पत्रिका से संबंधित कुछ विशेष बातों की। जो व्यक्ति या जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जिन्हें इंटरेस्ट है इस ज्योतिष विज्ञान में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम की बात हो सकती है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई जन्म पत्रिका देखते हैं, कोई भी कुंडली हमारे पास आती है, तो हम बहुत सारे योग, बहुत सारी चीज़ें कुंडली में देखने का प्रयास करते हैं। कई राजयोग, कोई नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, बहुत सारे योग हम देखने का प्रयास करते हैं और जातक को बहुत सारी चीज़ें बताने की भी कोशिश करते हैं। परंतु उस समय जब कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी समस्या लेकर आता है, तो उसके लिए उस समय ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। उसे केवल अपनी समस्या का समाधान चाहिए या उसे इतनी श्योरिटी चाहिए कि वो क्या उपाय करे जिससे उसे लाभ मिले। तो हम जब भी जन्म पत्रिका देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस जातक की कुंडली में वर्तमान में क्या दशा चल रही है और उस दशा को हमें ध्यान में रखते हुए यह प्रिडिक्ट करना चाहिए कि वास्तविकता में उसका जो समय अभी चल रहा है वो उसके पक्ष का है या उसके पक्ष में नहीं है। दशाओं का भी क्रम ज्योतिष में दिया गया है, जैसे सम दशाएं और विषम दशाएं। पहली जो जन्म दशा होती है, जब आज जातक का जन्म होता है, उस समय जो दशा चल रही होती है उसे जन्म दशा कहते हैं, पहली दशा होती है वो। और उस दशा के पश्चात दूसरी दशा, तो पहली दशा विषम हो गई, दूसरी दशा सम हो गई, तीसरी दशा विषम, चौथी दशा सम। इसी तरह से सम विषम का क्रम, यह हमारे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अब महर्षि पाराशर जी ने यह बताया है कि हर दशा का एक नाम है, हर दशा का एक इंडिविजुअल नाम है। जैसे अगर किसी जातक का जन्म होता है तो पहली दशा उसकी चल रही है, उसे जन्म दशा कहेंगे। दूसरी दशा सम दशा है, इस दशा का नाम दिया है संपत। तीसरी दशा विषम दशा है, ये इस दशा का नाम है विपत। चौथी दशा क्षेम। प्रत्यंतरी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यंतरी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र, इस तरह से दशाओं के नाम दिए गए हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जातक के दूसरी दशा चल रही है, तीसरी दशा चल रही है, चौथी दशा चल रही है। सम दशाएं ज़्यादातर अच्छा फल देती है, विषम दशाएं अच्छा फल नहीं देती या उनकी दशाओं में जो स्थिति आती है वो थोड़ी कष्टदायक होती है। और जिस तरह से नाम भी हमने तय किए हैं, पहली दशा जन्म दशा है तो विषम दशा है ये, तो जातक का जो जन्म होता है तो थोड़ा उसे कष्ट होता है, उसे पीड़ा रहती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहती है। तो इसीलिए कहा गया कि पहली दशा जो विषम दशा है अच्छी नहीं रहती। दूसरी दशा होती है सम दशा और इसका नाम हो गया संपत। तो संपत दशा अच्छा रिजल्ट देती है। और अगर संपत दशा में कोई शुभ ग्रह की दशा भी आ गई, जैसे कुंडली के अकॉर्डिंग वो बहुत शुभ ग्रह है, हमारे त्रिकोण स्थान का स्वामी है, लग्नेश है, कोई शुभ ग्रह है, जैसे
धनु लग्न है और लग्नेश बृहस्पति की दशा आ गई, दूसरी दशा, तो ये शुभ फल देगी। इसी तरह तीसरी दशा पुनः विपत दशा हो गई, और विपत दशा चूँकि विषम है और इसका नाम भी विपत है, तो ये अपने नाम के अनुरूप कष्ट देने का प्रयास करेगी। अब विपद दशा अगर किसी शुभ ग्रह की है, नैसर्गिक शुभ ग्रह की है, शुक्र की है, गुरु की है, चंद्रमा की है, तो उसकी कष्ट की जो क्षमता है वो थोड़ी कम होगी। हम सरवाइव कर जाएंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसको थोड़ा सा हमारी जो सहन करने की शक्ति है वो थोड़ी हमारे पास होगी, हम उसको दशा को आसानी से भोग लेंगे। परंतु यही अगर विपत दशा है, विषम दशा किसी पापी ग्रह की आ गई, राहु की आ गई, शनि की आ गई, तो इस दशा का परिणाम बहुत ही खराब फल मिलता है और जातक को बहुत परेशानी होती है। और पुनः फिर चौथी दशा है क्षेम दशा जो है, चौथी दशा है, विषम की जगह तो खराब फल देगी, सम की जगह अच्छा फल देगी। तो इसी तरह चौथी दशा जो है सम दशा भी है, इसका नाम क्षेम भी है। तो ये दशा अपने नाम के अनुकूल आदमी के क्षेत्र का विस्तार करती है, आदमी का जो क्राइटेरिया है उसमें वृद्धि करती है। इस दशा में आदमी को अच्छे लाभ हो सकते हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो इस दशा की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छा फल देने वाली होगी, और यह ग्रह जो है हमें लाभ दे सकता है। अगर वो हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग त्रिकोण का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, अच्छे भाव का स्वामी है तो भी। फिर प्रत्यंतरी दशा, ये पांचवी दशा है, विषम दशा होगी, तो इस दशा में भी हमें परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे कुंडली में बहुत सारे योग हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छी चीज़ें हो सकती है। पर अगर दशा फेवरेबल नहीं है, अगर दशा हमारे ऐसे ग्रहों की नहीं चल रही जो हमें लाभ दे सकते हैं, तो दशा का जो फल है वो अशुभ होगा, तो हमें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। हमारे योग, शुभ योग, राजयोग, नीच भंग राजयोग, बहुत सारे योग हो सकते हैं। और दशा अगर फेवरेबल नहीं है तो इन योगों का कोई औचित्य नहीं है। कई बार खराब ग्रह की दशा चल रही होती है और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो ग्रह की दशा चल रही है वो कहीं कुंडली में अशुभ होते हुए भी विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहा। उस ग्रह की स्थिति कुंडली में किस तरह से, अगर वो छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की दशा चल रही है और बुध कुंडली का छठे घर का लॉर्ड है और आठवें में घर में बैठा है अकेला। यहाँ ये अकेला इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादातर कुंडलियों में सूर्य और बुध दोनों साथ होते हैं। सूर्य और बुध दोनों ज़्यादातर साथ होते हैं। बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जिनमें अलग अलग भी होते हैं। तो अकेला बुध अगर छठे घर का लॉर्ड है और आठवें घर में बैठा है अकेला, तो इस स्थिति में वो अशुभ होते हुए भी अपना शुभ परिणाम देगा। इसी तरह 12वें घर का लॉर्ड है और छठे घर में बैठा है। 12वें घर का लॉर्ड मान लिया बृहस्पति है और छठे घर में बैठ गया, तो ये भी एक अच्छा योग बन जाएगा। तो ऐसे ग्रह की दशा चल रही होगी तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। फिर आता है दशा और अंतर्दशा। अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है और अंतर्दशा उसके मित्र की चल रही है, जैसे किसी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, लग्नेश है बृहस्पति, और पंचमेश की अंतर्दशा चल रही है, धनु लग्न है और पंचमेश की दशा चल रही है, यानी कि मंगल की अंतर्दशा। तो गुरु में मंगल की अंतर्दशा शुभ परिणाम देगी, अच्छे फल देगी।
यही गुरु और मंगल क्या हो गए, मित्रवत हो गए। और गुरु के अंदर अगर राहु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु की महादशा है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो राहु यहाँ पर क्या करेगा, दोनों विपरीत हो गए। महादशानाथ और अंतर्दशानाथ में आपस में मित्रता न होना दशा के अंदर या दशा के शुभ फल में कमी लाता है। बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो आपस में शत्रु होते हैं, और दो शत्रु जैसे सूर्य की दशा है और राहु की अंतर्दशा है, तो हमेशा अंतर्दशानाथ जो होता है वो दशानाथ पर प्रभाव डालता है। अंतर्दशा जिस ग्रह की भी चल रही हो वो दशानाथ पर प्रभाव डालता है। अगर वो नेगेटिव प्लैनेट है तो दशानाथ पर नेगेटिव रिजल्ट डालेगा, नेगेटिव प्रभाव डालेगा, और दशानाथ का कारकत्व जो है वो प्रभावित होगा। अब उसे इस तरह से समझेंगे कि अगर सूर्य की दशा चल रही है महादशा और राहु का अंतर है, तो अंतर्दशानाथ राहु सूर्य के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सूर्य जिस जिस वस्तु का कारक है, जिस जिस चीज का कारक है, जिस जिस व्यक्ति का कारक है, उन्हें राहु पीड़ा देगा। तो जिनके भी सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो उनके पिता के लिए वो समय अच्छा नहीं होता, पिता के लिए कष्टदायक होता है। सूर्य के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति जहां पे भी काम करता है उसके उच्च अधिकारियों से उसे समस्या रहेगी, उसे प्रशासन से, सरकार से प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य मान सम्मान का कारक है तो राहु की अंतर्दशा में उसके मान सम्मान में हानि हो सकती है। तो दशाओं का देखना सर्वप्रथम कार्य है। कोई भी कुंडली देखने से पहले दशा देखें, अगर वो दशा फेवरेबल है तो आगे प्रेडिक्ट करें कि भाई आपके ये योग है, इस दशा के अंदर आपको ये लाभ हो सकते हैं, ये फायदे हो सकते हैं। अन्यथा आपके कुंडली में हजारों सैकड़ों योग होंगे, पर अगर आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो आपकी फेवरेबल नहीं है या आपके कुंडली के अकॉर्डिंग लाभदायक स्थान के लॉर्ड की दशा नहीं है, तो आपको उपाय करने पड़ेंगे। उस दशा से संबंधित कुछ साधारण उपाय, कुछ पूजा, कुछ अनुष्ठान, कुछ दान या कुछ रत्न वगैरह, ये संबंधित उपाय हम जातक को बता सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी कुंडली को देखते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दशाओं का नाम जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्यंतरी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र, इस तरह से दशाओं के नाम हैं। ये तारा चक्र है। और इसी तरह से कौन सा ग्रह फेवरेबल है, कौन सा ग्रह अनफेवरेबल है, लाभ देने लायक है या नहीं है। महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो हमारे लग्नेश का मित्र है या शत्रु है, यहाँ एक पॉइंट हो गया। उसके बाद महादशा और अंतर्दशा जिन ग्रहों की चल रही है वो दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में मित्र है या शत्रु है। तो इस तरह से हम ये निर्धारण करेंगे कि उस दशा का जो पीरियड है, वो समय जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। अगर महादशानाथ और अंतर्दशानाथ एक दूसरे के शत्रु होंगे और साथ साथ लग्न के भी शत्रु हो गए तो वो दशा अच्छे परिणाम देने में सक्षम हो ही नहीं सकती। महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों आपस में शत्रु हैं, साथ में वो लग्न के शत्रु हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देंगे। इसी तरह से महादशानाथ, अंतर्दशानाथ दोनों आपस में शत्रु हों, लग्न के जो लॉर्ड है उसके भी शत्रु हों, चंद्र लग्न के भी शत्रु हों, चंद्रमा जिस राशि में बैठा उस राशि के भी शत्रु हो गए, सूर्य जिस राशि में बैठा उसके भी शत्रु हो गए, तो दशा अपने समय में, अपने काल में बहुत बुरे परिणाम दे सकती है, बहुत खराब परिणाम दे सकती है। तो हमें उस दशा अंतर्दशा से संबंधित उपाय जातक को बताने चाहिए। तत्पश्चात हमें कोई फलित करें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आगे भी हम फलित से संबंधित कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरह से हम कोई फलित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हो।
आज के वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रोत्साहन मिलता रहे और आप सबके सामने ऐसे वीडियो ला करके ज्योतिष संबंधित जो ज्ञान है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।